हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे 11th क्लास आईएससी का जो मैथ होता है उसका हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग सिलेबस को नोट डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक एक चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि अगर आपको सफलता पाना है तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, यानी कि बहुत रात तक, बहुत दिन तक, दिन रात एक करके आपको पढ़ना होगा, तब जाकर जीवन में आप कुछ कर पाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11th क्लास मैथ सिलेबस। एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, अगर आप आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट, ये सिलेबस जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट्स, ठीक है। सेट्स जिसका हिंदी होता है समुच्चय। तो सेट क्या होता है, सेट थ्योरी में टाइप्स सेट के क्या होते हैं, सेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स के प्रकार कितने होते हैं, एक एक चीज़ हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। कैसे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन बना पाएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद थर्ड में होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो उससे हमको आगे पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू होता है आपने याद किया होगा, जैसे साइन 30, साइन 35, 45, साइन 60, 90, ऐसे करके। यहाँ पे जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इसमें आप लोगों को बताया जाएगा, जैसे कि साइन जो है 180 डिग्री का मान, साइन जो है आपका यहाँ से 360, 360 डिग्री का मान क्या होगा, साइन यहाँ पे 270 डिग्री का मान क्या होगा। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप जानेंगे, इतना मज़ा आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा कि क्या ही कहें। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ हम लोग इतना टॉप लेवल का यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे, आपका दिमाग इतना डेवलप होगा। अगर आप आगे चल के एसएससी सीजीएल वगैरह में जाते हैं तो आपका यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी अच्छा क्लियर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। जो मैथमेटिकल इंडक्शन में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बैच जो है आप लोगों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, और इतना ज़बरदस्त बैच होने वाला है कि आप लोग यहाँ से 100% सीख के जाइएगा और बेहतरीन से बेहतरीन सीख के जाइएगा, ठीक है। 5 में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब जितने नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा उस सभी को मिला करके एक नया नंबर बनाएंगे, जिससे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जिसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या, यानी सबको मिश्र कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं। कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग बिल्कुल एक एक चीज़ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है 6 में लीनियर इनइक्वलिटीज, यानी रैखिक असमीकाएँ। कैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, तो यहाँ पे लीनियर इनइक्वलिटीज हम लोग सीखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, बाय द ग्राफ कैसे हम लोग देखेंगे, अगर ग्राफ बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ हम लोग इक्वेशन को ग्राफ कैसे, बहुत सारी चीज़ देखेंगे। 7 में पढ़ना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे यहाँ पे।
बहुत ही शानदार ये टॉपिक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कैसे नंबर को कंबाइन करते हैं, कैसे हम लोग सम निकालते हैं बहुत सारे नंबर का, वो भी बिल्कुल सेकेंडों में। जो चीज़ आप घंटों में करेंगे वो चीज़ सेकेंडों में सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, जिसे द्विपद प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम हम लोग बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। आप इससे पहले बाइनोमियल का नाम सुने होंगे, ट्राइनोमियल का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाइनोमियल को बिल्कुल डेवलप तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से। उसके बाद हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है, यानी कि अनुक्रम और तथा श्रेणी। अब सीक्वेंस एंड सीरीज, कैसे नंबर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, कैसे उनको सीरीज में लाएंगे, कैसे उसका प्रॉब्लम बनाएंगे, बहुत सारा चीज़ इसमें अनुक्रम तथा श्रेणी में हम लोगों को पढ़ना है। 10 चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, यानी कि सरल रेखाएं। कैसे हम लोग लाइंस को कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे उसे लाइंस से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखना है। फिर यहाँ पे 11 में है कोनिक सेक्शन, यानी शंकु परिच्छेद। इसमें कोनिक सेक्शन तो इतना ज़बरदस्त चैप्टर है, आपको कोनिक सेक्शन में बताया जाएगा कैसे एक फिगर को हम लोग काट के पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स कैसे हम लोग बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है आपका ये कोनिक सेक्शन। जब पढ़िएगा आप लोग बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या है कि आदमी को अपना जुनून बनाना पड़ता है, ठीक है ना। एक जगह हम पढ़े थे, कहीं सुने थे, ठीक है, कि बेटा तय करता है कि बाप को कब तक कमाना है। इतना हमको ज़बरदस्त वो टॉपिक थॉट्स लगा, यानी कि एक पुत्र ही तय करता है कि उसके पिता कितने दिन तक कमाने वाले हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, आईआईटी निकाल लेते हैं, जेई निकाल लेते हैं, बीटेक करके एक अच्छे सफल इंजीनियर बनेंगे, तो आपके पिताजी का जो है बुढ़ापा बिल्कुल स्वर्ग की तरह कटेगा। अगर आप नहीं ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपके पिताजी का बुढ़ापा जो है पूरा कमाने में ही गुजर जाएगा। उस समय तक कमाना पड़ेगा जिस समय किसी को आराम करना चाहिए। तो वो बेटा ही तय करता है कि पिता कब तक कमाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना है आपको। 12 है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिसका हिंदी होता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे और बिल्कुल ही मज़ेदार तरीक़ा से इसमें समझेंगे। 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, फिर 3D कैसे आया, 3D अगर आ गया तो उसमें कैसे हम लोग एरिया से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, बहुत सारी चीज़, वॉल्यूम का फार्मूला कैसे आएगा, फार्मूला को प्रूफ करेंगे, यही फार्मूला क्यों होता है, फार्मूला के पीछे की लॉजिक क्या होती है। बहुत एक एक चीज़ इतना हम लोग जान जाएंगे कि आप कहिएगा कि क्या चीज़ हमने पढ़ा। उसके बाद पढ़ना है 13 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी सीमा और अवकलन। इसमें लिमिट्स के बारे में पढ़ना है, कैसे लिमिट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिमिट होता क्या है, लिमिट का यूज क्या होता है, लिमिट लगता कहाँ कहाँ है, एक एक चीज़ हम लोग बिल्कुल मज़ेदार देखेंगे। फिर हमारा 14 में है मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि गणितीय विवेचन। यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक सीक्वेंस, एक फॉर्म में क्रिएट करके, एक लॉजिक लगा करके, एक हम लोग उसका पैटर्न डिसाइड कर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है ये भी। उसके बाद पढ़ना है स्टैटिक्स, जिसे हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। जैसे आप लोग याद कीजिए 10th में, इससे पहले आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो जो वो चीज़ें आपने पढ़ा था, बार ग्राफ पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वैसे ही इसमें भी स्टैटिक्स है, इसमें भी उस सब का यूजेज होने वाली हैं, उससे थोड़ा सा टॉप मॉडरेट लेवल रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसे कहते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी तो आप लोग सभी बच्चे सुने ही होंगे। प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रायिकता होता है उसका हिंदी। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग बहुत अथाह चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। कैसे, जैसे कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो हेड टेल आएगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, उसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम क्या करेंगे, प्लेइंग कार्ड को खेल रहे हैं तो जीतने का क्या चांस है, एक का आने का क्या चांस है, बहुत कलर जो है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कि सिंपल साधारण भाषा में आप लोग समझिए कि ये जो कोर्स है आप लोगों का 11th क्लास मैथ, ये फाउंडेशन है एक तरह से। आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो 11th क्लास में ही नहीं, आगे आप जेई, आईआईटी जेई का एग्ज़ाम दीजिएगा, आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके साथ साथ बिहार एसएससी
एसएससी सीजीएल जो स्टेट और सेंट्रल दोनों का एसएससी होता है उसका एग्ज़ाम दीजिएगा, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ का एग्ज़ाम दीजिएगा जहाँ पे एडवांस मैथ आता है, तो आप लोग बिल्कुल दावे ठोक करके उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 11th क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ठीक है, हम अक्सर सुनते हैं जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर और बच्चे और साथ साथ जो हमारे आसपास के लोग सभी लोग एक माहौल बना देते थे कि फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट ईयर और सेकंड ईयर इज द बेस्ट ईयर। ऐसे क्या होता था, एक मोनोपोली डेवलप हो जाता था बच्चों का कि फर्स्ट ईयर तो चलो फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर आराम करने का साल होता है, और सेकेंड ईयर इज़ द बेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर में पूरा एफर्ट डालेंगे। तो ऐसे नहीं होगा बुआ, ऐसे एफर्ट डालने से नहीं कुछ होने वाला है। आपका समय जो है बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही कीमती है। आपको एक एक दिन एक एक क्षण, अगर कोई व्यक्ति आईएएस 2 साल का बनाया है तो क्यों बनाया, कुछ तो सोचा होगा। अगर 2 साल का कोर्स है तभी तो 2 साल में बनाया होगा, 2 साल के लिए बनाया होगा। अगर आप 1 साल में उस चीज़ को पढ़ना चाहेंगे तो आप आधा अधूरी जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद कीजिए, और ये चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, मोबाइल चलाना, मस्ती मजाक जो करना है कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि साथ साथ पढ़िए। ठीक है, एक शेड्यूल फिक्स कीजिए कि हमको कितना देर पढ़ना है, उतना ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर बेस पे पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सर दुख रहा है छोड़ देते हैं, अरे आज थोड़ा मोबाइल चलाते हैं कल पढ़ लेंगे, फिर कल आया तो सारे छोड़ो कल पढ़ लेंगे, आज फिर तो है नहीं हम क्लास अब्सेंट कर दिए, फिर परसों आया तो छोड़ो अब तो पढ़ेंगे ही, तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, परसों आया थोड़ा मेला घूम लेते हैं, फिर आया चलो घर से आते हैं। ऐसे बहाने तो बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, बहाने आपको बहुत हजार मिलेंगे, लेकिन आपको अगर एक तरीका आप समझिए कि आपको एक ही लक्ष्य पे अड़े रहना है, टिके रहना है कि हमको 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जितना भी पढ़ना है रेगुलर पढ़ना है, बिल्कुल अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करना है और ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही जाने, ये सिलेबस के बारे में जाने और कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे, एक एक चीज़ बिल्कुल कुछ नहीं छूटने वाला है आप लोगों का। तो आप लोग जुड़े, अपने दोस्तों, अपने जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं जो आईएएससी पढ़ना चाहते हैं उसे भी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से जुड़े, हम लोग एक एक चीज़, इसका जो सेट थ्योरी फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग शुरू करेंगे, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिफिनीशन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसे वीडियो को रोक करके और इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, और तब तक हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।